हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर 17 फिनिश कर लिया है। अब हम चैप्टर 20 करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर को जो करना है, उसमें हमें जो पढ़ना है उसके लिए हम टॉपिक्स देख। तो जो एक्सरसाइज 20 ये करना है, उसमें हमें ट्रायंगल के बारे में समझना है, पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना है। उसके बाद टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद वर्टिसेस के बारे में बात करेंगे। फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होते हैं किसी ट्रायंगल के। और उसके बाद में लास्ट में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स को कितने पार्ट में अलग अलग हम पहचानते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उनके क्या क्या नेम होते हैं। ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग उनके अलग नेम होते हैं ट्रायंगल के। और ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी एंगल्स के अकॉर्डिंग उनके नेम अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये लिखा है कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर। कोई भी जो ट्रायंगल होता है वो प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर मीन्स 2D फिगर होता है, फ्लैट होता है। बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, जो क्लोज फिगर होता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी सी और सी ए। ये तीनों एक दूसरे से जॉइंट है, यानी बाउंडेड है। बाउंड्री जैसे दिख रहे हैं आपको, ये क्लोज फिगर है। 3 साइड्स, इसमें 3 साइड्स है, यानी 3 लाइन सेगमेंट है। तो इस टाइप का जो भी कोई क्लोज फिगर होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अब जब हम ट्रायंगल के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो ट्रायंगल्स के जब पार्ट के बारे में बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो 6 पार्ट होते हैं। इसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है। इसमें 3 साइड्स होती है। तो 3 एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये डायग्राम बना हुआ है ट्रायंगल का, इसमें 3 एंगल्स का मीन्स ये है कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट है और जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे उन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस होता है, इसे हम एंगल कहते हैं। तो इस तरीके से 3 लाइन सेगमेंट, इस तरीके से 3 पॉइंट्स है जिस पे लाइंस मिल रही है। तो यहाँ पर भी लाइंस मिल रही है 2, तो ये भी एक एंगल है। ऐसे इस वाले पॉइंट पे भी 2 लाइंस मिल रही है, तो ये भी एक आपका एंगल है। तो इस तरीके से आपके किसी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर कोई एंगल्स के बारे में बात करें तो उसमें 3 एंगल्स होंगे। एक एंगल होगा ए, एक एंगल होगा बी, और एक एंगल होगा सी। इनके हम दूसरे तरीके से भी नेम लिख सकते हैं। अगर हमें ए का नाम लिखना है तो एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, बी ए सी, या फिर इसी को हम सी ए बी भी लिख सकते हैं। कोई भी एंगल जो हमें लिखना होता है, तो जिस वर्टेक्स पे, जिस पॉइंट पे वो एंगल बनना होता है, उसको हम बीच में लिखते हैं, और बाकी के जो आपके वर्टेक्स होते हैं उनको हम अलग अलग लिखते हैं। तो आप इसको बी ए सी लिख सकते हो या फिर सी ए बी भी लिख सकते हो। ऐसे करके आप एंगल्स के नेम लिख सकते हो। ऐसे अगर एंगल बी का नेम लिखना है तो आप एंगल ए बी सी लिखेंगे, एंगल ए बी सी लिखेंगे, या फिर आप एंगल सी बी ए बी लिख सकते हैं, सी बी ए बी लिख सकते हैं। यानी जो एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट आप किधर से पढ़ रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे करके आपका 2 एंगल हो गए ये, और तीसरा एंगल जैसे ये सी पे बन रहा है तो इसे लिखेंगे बी सी ए, यानी एंगल बी सी ए, या फिर इसको हम ए सी बी भी रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो ये लिखेंगे ACB। इस तरीके से ये एंगल्स के ये थ्री एंगल्स के नेम हैं, और किसी ट्रायंगल में आपके थ्री एंगल्स बनते हैं। और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है थ्री साइड्स। इसमें साइड्स होती हैं, वो थ्री होती है, थ्री साइड्स होती हैं। थ्री साइड्स में जो ट्रायंगल था उसमें AB एक साइड थी, और एक आपका BC साइड थी, और एक आपकी CA साइड थी। तो ये आपकी थ्री साइड्स हो गई, यानी थ्री लाइन सेगमेंट हो गए, वो आपके साइड्स बोली जाएगी। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है वर्टिसेस। वर्टिसेस तो जब कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसकी जो लाइन सेगमेंट जो मिलते हैं जिस पॉइंट्स पे, उन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। ये ABC यानी ये जो पॉइंट है जिस पे टू लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे इसको। तो वर्टिसेस हो जाएंगे आपके A, एक हो जाएगा B, एक हो जाएगा आपका C। थ्री वर्टिसेस होते हैं इसमें, आपके थ्री वर्टिसेस होते हैं इस तरीके से। तो बच्चों आपने ये समझ लिया कि वर्टिसेस क्या होते हैं किसी ट्रायंगल के। अब हमको जो बात करनी है वो बात करनी है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। टॉपिक है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। तो वो क्या होता है वो देखिएगा। कोई भी जैसे आपके सामने ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल का डायग्राम है, और कोई पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये 2 पॉइंट है, ये कोई E है और ये कोई F है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, वो इंटीरियर पॉइंट्स बोले जाएंगे, ये इसका इंटीरियर बोला जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स E एंड F आर इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर हो जाएंगे। अब ऐसे ही कोई पॉइंट्स हम आउटर ले लेते हैं, इनके बाहर ले लेते हैं ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बाहर हैं, इन जैसे G और ये H है, इनको हम कहेंगे कि G एंड H आर पॉइंट्स, आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो ये चीज़ होती है जो ट्रायंगल से बाहर होती है, उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट्स आपके बाउंड्री पे होते हैं, इसके जस्ट ऊपर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे ये है कोई P, तो कहेंगे P, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, तीसरा P इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑन ट्रायंगल। ये कोई पॉइंट है जो आपके ट्रायंगल पे है। तो इस तरीके से हमने बात करी आपकी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, यानी उनके नेम्स क्या होते हैं। तो उसे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन। समझते रहना बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे समझते रहना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो जब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की, तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रायंगल्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं, साइड्स के हिसाब से उन्हें अलग बोलते हैं। और एक दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल्स का अकॉर्डिंग टू एंगल्स।
इस तरीके से, साइड्स के हिसाब से और एंगल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम साइड्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ लिखते हैं आपके ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके 3 होते हैं। एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले हम स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। स्केलिन जो ट्रायंगल होता है उसमें ऑल साइड्स डिफरेंट होती है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। यानी आपकी जो भी ट्रायंगल होगा उसकी सारी साइड्स अलग अलग होंगी। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही कोई ये अलग कोई 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, यानी अलग अलग डिफरेंट उनकी मेजरमेंट होगी। ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीन होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। आइसो मीन्स 2। इन विच ट्रायंगल has 2 equal sides, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें 2 इक्वल साइड्स होंगे उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब बात करते हैं फिगर कैसा होगा उसका, वो ये आपके सामने है। ये ट्रायंगल है कोई ABC जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मानो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये कुछ अलग होगी। तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसमें 2 साइड इक्वल हो गई, AB इक्वल हो गया आपका AC का, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, जब कभी किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी उन साइड्स के सामने वाले एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल। तो यानी कहेंगे कि अगर 2 साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल B और एंगल C भी इक्वल होते हैं। एक है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ये सारी साइड इक्वल होगी। यानी अ ट्रायंगल हैज ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे इसमें AB, ये AB है इक्वल BC के है, BC इक्वल है CA के, और ये मानो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और 3 सेंटीमीटर ये भी साइड होगी, तो सारी साइड 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने तीनों टाइप के ट्रायंगल समझ लिया अकॉर्डिंग देयर साइड्स के अकॉर्डिंग से। एक स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसमें डिफरेंट साइड्स होती है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 इक्वल साइड्स होती है, एंड लास्ट जो होता है वो होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है।
तो बच्चों ये चीज़ समझा दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है कि सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी एंगल सी के, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी। लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी, वो है आपका ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ट्रायंगल जो होते हैं वो एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? तो एंगल्स के अकॉर्डिंग भी 3 होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जो आपको साइड्स के हिसाब से नहीं बताना है, एंगल्स के हिसाब से बताना है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपके ऑल एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल एंगल्स एक्यूट होंगे, यानी सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। यानी किसी ट्रायंगल में 3 एंगल्स बनते हैं, तो 3 एंगल्स आपके एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल हमने आपको बताया था, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। यानी 0 से ये एंगल कोई एक्यूट एंगल है, मानो x, तो 0 से ज़्यादा है देखो, और 90 से कम है। यानी 90 और 0 के बीच में जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये सारे एंगल्स इसमें सारे 90 से कम होंगे। ये मानो ये कोई 60 होगा, ये कोई 40 होगा, ये कोई 80 होगा, तो यहाँ भी सबको ऐड करो तो 180 भी आएंगे, और ये सारे 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, इसलिए इन्हें हम सबको एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसलिए एक्यूट एंगल की वजह से इनका नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ऐसे ही दूसरा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई ऐसा ट्रायंगल होगा बच्चों जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल 90 का, यानी ऐसा साइन हो तो समझो 90 का, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। और एंगल बाकी के कितने के भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो जिसमें ABC ट्रायंगल में एंगल C है जो 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो राइट एंगल बोला जाएगा। इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और ये परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होती है। लास्ट आपका टॉपिक है वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें मिनिमम मीन्स एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, यानी एक एंगल आपका उसमें ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल आपको बताया था 90 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है। सपोज दैट ये कोई 120 डिग्री है जो 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इस एंगल की वजह से इस ट्रायंगल का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों इस तरीके से एंगल्स के अकॉर्डिंग सारे हम ट्रायंगल के नेम
क्लासीफाई कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग थ्री ट्रायंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, उन्हें हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और लास्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कि कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। उस एंगल की वजह से उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एक्सरसाइज 20A कराएंगे, एक्सरसाइज 20A कराएंगे। तो एक्सरसाइज 20A को देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से, और सारे क्वेश्चंस बड़ा आसानी से अब आप लगा पाओगे। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर बना हुआ है, ये इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें कहा है कि नेम बताना है आपको द साइड अपोजिट टू एंगल आर। ये कोई ट्रायंगल है, जिसमें ये पी क्यू और आर है। तो ये कह रहा है कि वो आपको साइड बतानी है, द साइड अपोजिट टू एंगल आर। एंगल आर, ये जो एंगल आर ये है, इसके अपोजिट वाली साइड बतानी है। एंगल आर के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। तो यह लिखेंगे पी, वो साइड जो है वो अपोजिट होगी, वो हो जाएगी पी क्यू। इसका ये आंसर है। ओके, ऐसे करके इसने सेकंड वाले पार्ट में कहा है कि द एंगल अपोजिट टू क्यू आर, जो क्यू आर साइड है, ये क्यू आर, इस साइड के अपोजिट जो एंगल है वो क्या है? तो अपोजिट देखो क्या है? पी। तो यह लिखेंगे इसका आंसर है एंगल पी। उसके बाद थर्ड वाला, द वर्टेक्स अपोजिट टू पी आर, जो पी आर जो साइड है, ये पी आर जो साइड है, पी आर, इसके अपोजिट में वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स ये पॉइंट को कहते हैं, तो ये है क्यू। तो यह लिखेंगे इसका आंसर हो जाएगा वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स ऑफ पी आर इक्वल टू क्यू। ये आपका हो जाएगा। ऐसे इसमें कहा है कि द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी, यानी वर्टेक्स पी जो है ये, इस वर्टेक्स पी के अपोजिट साइड बतानी है। तो इसके अपोजिट क्या है? इसके सामने, अपोजिट मतलब सामने वाली, वो क्या है? क्यू आर। तो यह लिखेंगे आंसर आपका साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी इज क्यू आर, यानी क्यू आर है आपके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया। अभी हमें क्या करना है? हमें सेकंड क्वेश्चन को देखना है और उसे समझना है। इसमें दे रखा है कि नेम द पॉइंट्स विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन ए बी सी। ये कोई ट्रायंगुलर रीजन है ए बी सी, ये ए बी सी। इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है कि पॉइंट्स बीच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन ए बी सी, यानी इसके बीच में, मतलब ट्रायंगुलर रीजन में कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। बीच ऑफ दीज लाई ऑन द ट्रायंगल ए बी सी, और कौन से जो आपके ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो ट्रायंगुलर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ट्रायंगुलर रीजन के बारे में सारे एंगल्स बड़ा आसानी से बता सकते हैं, कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ट्रायंगुलर रीजन के मतलब हो गया इनके रीच में, इनके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। तो आप लिख लो इनको, बीच ऑफ दिस नेम द पॉइंट्स बीच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन ए बी सी। यार ट्रायंगुलर रीजन के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है, यह लिखेंगे पॉइंट्स इन द ट्रायंगुलर रीजन आर क्या है? एक आपका क्या है इसमें? आपका
ये है ओ, जिसका नाम क्या है ओ, जो ट्रायंगुलर रीजन के अंदर है। तो आपका ये हो गया इस, एक अकेला है इसलिए ये कहेंगे पॉइंट ओ, इस तरीके से। अब उन्होंने कहा है कि विच ऑफ दीज लाई ऑन द ट्रायंगल ABC, और आपको वो भी बताना जो ट्रायंगल ABC के ऊपर हो। तो आप बता सकते हैं ABC के ऊपर क्या है, ABC के ऊपर X और Y भी है और Z भी है। तो यहाँ लिखेंगे एंड X Y एंड Z, ये भी पॉइंट से ट्रायंगुलर रीजन के। तो आपको अंदर का बताना है और इसके ऊपर है वो। सेकंड, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में क्या है आपका, विच पॉइंट्स लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, वो आपके बताने हैं जो बाहर होंगे। तो आपको बाहर वाले पॉइंट्स बता देने हैं इस डायग्राम के। बाहर वाले क्या है, देखो P और Q। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स आर, एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q, ये हो जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल वेदर इट इज स्केलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। आपको बताना है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा आपका इक्विलेटरल है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखूँगा। तो देखो इसमें ये जो पहला वाला है स्केलन है, पहला स्केलन है। दूसरा देखो टू साइड से इक्वल है, तो ये कैसा है, इक्विलेटरल, वो आपका आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस है। और ये देखो इसमें सारी साइड से इक्वल है, तो ये कैसा है, इक्विलेटरल है। इसमें आपकी टू साइड से इक्वल है, ये आपका आइसोसेलेस है। ये इसमें आपकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए कैसा है, ये स्केलन है, इस तरीके से आपके सारे नेम हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन है 5। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट फॉर ईच ऑफ द ट्रायंगल्स सो इन द फिगर वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। अब आपको इनके एंगल्स को देख के बताना है कि इन ट्रायंगल का नाम क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो इस वाले में देखो सारे 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम पहले वाले को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेकंड वाला क्या है, इसमें एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है एक एंगल, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें देखो सारे एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से। ऐसे करके देखो इसमें एक 1/4 वाले में क्या है, 140, एक कितना है 130, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसे 5 वाला देखो इसमें सारे 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे आपका लास्ट वाला है, इसमें एक 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल हो गया, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। अब आपका क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन्होंने कहा है क्लासीफाई द ट्रायंगल्स मेजर ऑफ whose sides are given below as scalene, isosceles और इक्विलेटरल। आपको क्लासीफाई करना है
क्लासिफाई द ट्राइंगल्स द मेजर्स ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो स्केलन आइसो। आपको साइड्स दे रखी है किसी ट्राइंगल की और उसके हिसाब से बताना है आपको कि वो स्केलन होगा, आइसोसेलेस होगा या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट, 5 का फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो क्या साइड इक्वल दे रखी है तीनों साइड्स? नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल साइड्स। और जब इक्वल साइड्स नहीं है इसीलिए क्या होगा, ये होगा स्केलन ट्राइंगल। कैसा होगा? स्केलन ट्राइंगल। ये स्केलन ट्राइंगल की साइड्स होंगी। ऐसे ही आप इसे देख लो सेकंड वाले पार्ट को, इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल है, 6.8 और 6.8। तो ये कैसा हो जाएगा? इसे लिख लेना है, उसके बाद ऐसे करके आपको लिख देना है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा आपका। उसके बाद में जैसे कि आपका क्या दे रखा है, आपका दे रखा है कि 7.8, 8.7, 9.3 सारी साइड से डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। ओके, इसमें देखो फोर्थ वाले में, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है, देखो सारी साइड्स बराबर है। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब क्या है, एक्स वाई और फिर एक्स, यानी 2 साइड एक्स एक्स, यानी इसका मतलब 2 साइड इक्वल है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें क्या है कि एक्स 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 सारी साइड इक्वल है, इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एंगल देख के बताना है। देखो सारे एंगल 90 डिग्री से कम है 6 के पहले पार्ट में। तो ये कैसा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा इससे, एंगल ट्राइंगल। और दूसरे वाले पार्ट में देखो ऐसे करके आपका ये एक 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया ये आपका। ऐसे करके आपका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है देखो, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इतनी आसान एक्सरसाइज है, आप सारे क्वेश्चंस को देख के आराम से कर सकते हैं। एक 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से इसमें देखो एक 90 का है फिफ्थ वाले में, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अभी आपका क्या है लास्ट वाला, इसमें क्या है सारे एंगल 90 डिग्री से कम है देखो 6 वाले पार्ट में। तो कैसा हो गया ये? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस तरीके से तो क्वेश्चन आपके 6 खत्म हो गए। और क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुक एट द फिगर, फिगर को आपको देखना है इसको, और आपको अलोंग द साइड एंड आंसर द फॉलोइंग, आपको इनकी साइड्स के हिसाब से बताना है। नेम द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब इस फिगर में उन सभी के नेम लिखने हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो आप पहले वाले का आंसर लिखेंगे। इसमें देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन कौन सा है। इस वाले ट्राइंगल को देखो सबसे पहले, इसमें ये 1 है, इसमें ये 3 है, इसमें ये 4 है, तो ये तो नहीं है ये पहला वाला ट्राइंगल। इसमें देखो इसमें ये 1 है, इसमें ये 3 है ना। तो ये और ये सारे, तो इसमें ये 1 है, इसमें ये 3 है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है ये, क्योंकि ये पता नहीं है आपको। इसमें देखो इसमें ये 1 है ना, ये 3 है, इसमें भी नहीं क्लियर है।
और आप इसमें जब देखेंगे तो इसमें ये 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है तो ध्यान से देखो, इनमें से ये जो पार्ट्स हैं इनमें से तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर हम ये पूरे पूरे फिगर को देखें तो ये पूरा क्या है 4, ये भी 4 है, और ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो कितनी हो गई पूरी 1 1 2 3 4, यानी पूरी टोटल 4 हो गई। तो पी क्यू 4 है, क्यू आर 4 है और आर पी 4 है, यानी पी क्यू आर ट्रायंगल में 3 साइड्स 4 4 के इक्वल है। इसका मतलब आपका एंगल वो ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलेटर होगा, पी क्यू आर होगा इक्विलेटर ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका है नहीं। जब है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट के बारे में। उन्होंने कहा आइसोसेलेस बताओ, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। तो देखो ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है, इसमें तो है नहीं ये 2 साइड्स इक्वल। इसमें ये 1 है, ये 3 है, ये मालूम नहीं कितनी है, तो ये भी नहीं है। ये 1 है, ये 3 है, ये मालूम नहीं कितनी है, ये भी नहीं है। ये 1 है, ये 3 है, ये भी नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या आपको? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। तो देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू एम, पी क्यू वो पी एस एम, इसमें देखो इसमें आपकी 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये है। तो ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल पी एस एम, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें पी एस इक्वल है किसके, पी एम के, पी एस इक्वल है पी एम के। और आप बता सकते हो क्या और भी इसमें कोई दिखाई दे रहा है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो? तो वो अभी इसमें अब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे तो ये तो पूरा बड़ा वाला फिगर हो गया, बड़ा वाला डायग्राम हो गया जिसमें ये इक्विलेटरल था, आइसोसेलेस नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका ये इस तरीके से हो गया जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो गई। अब स्केलेन ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। स्केलेन ट्रायंगल यानी थर्ड वाला पार्ट। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए क्या करना है जी आपको? स्केलेन ट्रायंगल में आप इसे अब देखेंगे तो इसमें सारी साइड्स कैसी हैं? सारी साइड्स इसमें जो है वो आपकी चेक करनी पड़ेगी। स्केलन के लिए देखो पहला वाला स्केलन है, देखो ये 4, ये 1, ये 3, ये स्केलन है, ये 3 1 ये मालूम नहीं, ये भी स्केलन है, ठीक है। ये और ये भी स्केलन है, ये डिफरेंट है, ये स्केलन है। इसमें स्केलन ट्रायंगल्स हैं वो कई सारे हैं। एक है ट्रायंगल पी क्यू एस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक है पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी। एक है आपका पी टी एम, ट्रायंगल पी टी एम। एक है ट्रायंगल आपका पी एम आर, ट्रायंगल पी एम आर। इस तरीके से आपके सारे ट्रायंगल्स हो गए जो स्केलर है, यानी सारी इनकी जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं नेम द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, नेम द एक्यूट ट्रायंगल्स। आपको एक्यूट ट्रायंगल्स बताने हैं। तो एक्यूट ट्रायंगल का मीन्स होता है जो जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कैसे हो, कब हो। तो जो स्केलेन ट्रायंगल होगा जैसे ये है इसमें एक्यूट ये एंगल है, ये है, लेकिन ये एक्यूट नहीं है, 90 से ज़्यादा दिख रहा है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये 90 है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है ये भी नहीं है, और ये है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये भी नहीं है। लेकिन पूरा ट्रायंगल जो पी क्यू आर दिख रहा है ये सारी साइड्स इक्वल थी तो ये 60 डिग्री के एंगल होंगे, तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में आपका ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। बाकी का फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। नेम द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज बताना है। तो देखो ये एंगल 90 से ज़्यादा है, 90 ऐसे होता है सीधा सीधा, लेकिन ये तिरछा है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, 90 से ज़्यादा है ये। अब ये नहीं है क्योंकि इसमें 90 है, ये नहीं है क्योंकि इसमें एक 90 है। देखो ये ज़्यादा है तो 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल पी एस क्यू या पी क्यू एस एंड एक ट्रायंगल आपका इधर ये वाला पी एम आर, ट्रायंगल पी एम आर, ये तुम्हारे हैं आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स।
और उसके बाद है आपका लास्ट 6 वाला पार्ट, जिसमें कह रहा है कि नेम द राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो, इसमें जो 90 बनना हो, देखो ये 90 बनना है, इसमें 90 बनेगा। तो ये 2 ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हो जाएगा PTS एंड एक ट्राइंगल होगा PTM। ट्राइंगल PTM आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस बट नॉट ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। ये बात सही है या नहीं, और है तो क्यों? ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं, बट नॉट ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। बिल्कुल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए? रीजन यहाँ लिखेंगे, रीजन इक्विलेटरल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए? आर 2 साइड्स इक्वल, आर 2 साइड्स इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल है देन हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल we get 2 equal sides, 2 equal sides। हम 2 equal sides प्राप्त कर सकते हैं। सो ये रीजन होता है आपका कि आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, बट आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं हो सकता। बट आइसोसेलेस नॉट इक्विलेटरल बिकॉज आइसोसेलेस है 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स इक्वल बट और इक्विलेटरल ट्राइंगल नीड 3 साइड्स इक्वल। इसलिए नहीं आपका होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमें 3 साइड्स इक्वल चाहिए, लेकिन आइसोसेलेस में 2 ही साइड होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 9 वाला है, जिसमें क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर नेम ईच। आपको इनमें से डिफरेंट ट्राइंगल बताने हैं। आप इनको देख के आप बता सकते हैं, आपने डायग्राम को देख लेना है ना। तो कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। जैसे ये डायग्राम है, इसका ये बना है, ये एंगल 1 कैसा होगा, ये एंगल 2 कैसा होगा, ये 3 कैसा होगा, ये 4 कैसा होगा, 5 कैसा होगा। तो देखो ये एंगल है, ये सारे एंगल से एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका, सारे 90 से कम दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है, लग रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, 90 से ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरीके से इनके नाम लिख लेना, इनके एंगल से मालूम पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन बच्चों कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन 10 आपका है ऑप्शनल, वो आपका ऑप्शन वाला है, MCQ क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द एंगल्स मेजर गिवन बेस ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आइसोसेलेस आपको पूछ रहा है, आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड से इक्वल हो, तो आपका ये हो जाएगा, और आपका एक यू हो जाएगा, और आपका एक यू हो जाएगा, और आपका ये इक्विलेटरल है। तो आपको बताना है कि, और लेकिन आपको क्या करना है, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बताना है, जो आइसोसेलेस तो हो लेकिन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनना हो एक। तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनना हो एक, तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल वाला इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ, इसमें है 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस होना चाहिए ऑब्ट्यूज वाला। तो ये आपका सी वाला आंसर इसका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 20B कराएंगे,
ओके बाय।